हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू ब्लॉग में। और गाइस, अभी टाइम बताऊं तो यही 9:30-10 के करीब टाइम है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हम जा रहे हैं बालाजी दर्शन करने। तो भाई खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं। और अभी ये है कि थोड़ा सा घर का काम निपटाया है। और अभी मैं बच्चों को बुलाने के लिए जा रही हूँ कि जल्दी जल्दी से नहा लो, चलो फिर रेडी हो लो। और मैं और सोनी दी घर का काम निपटा रहे हैं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब। और अभी जो खा के जाएंगे वो सब खाना। और मम्मी कर रही है हमारे जाने की तैयारी, जो हम लेके जाएंगे वो वाला खाना पीना तैयार कर रही है। और भाई यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, आप लोग देख सकते हैं कैसे गुड़िया खेल रहे हैं, गुड़िया के साथ खेल रहे हैं। चल भाई तैयार हो ले, तेरी मम्मी के पास चलेंगे मिलने। अब अपनी मम्मी से मिलने जाओगे ना? नहीं। क्यों? या अभी टाइम नहीं होला। अच्छा बेटा सुन, तेरी मम्मी ने बोला है कि वंश को और मायरा मिलने के लिए बुला रही है, बस चलो। क्यों नहीं जाना? मन नहीं लग रहा मम्मी के बिना? नो नो। चल मम्मी के, चलो मम्मी के बिना मन नहीं लग रहा ना, चलो छोड़ के आते हो मम्मी के पास कुछ दिन। नहीं। मम्मी मायरा की तैयार कर। 2-3 दिन जाना है बस, 2-3 दिन। नहीं। फिर भेज दे कि वो वापस घूम। मम्मी मायरा। चल तो भाई ये छोटी सी वीडियो मैंने ली थी अपने भतीजा भतीजी की, कि कई मेरे पास कमेंट आ रखे थे कि बच्चे बताते भले ही नहीं है पर अपनी मम्मी को तो याद करते ही होंगे, इनका मन नहीं लग रहा होगा। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, कई बहनों के कमेंट आ रखे हैं, पहले आए थे। तो भाई बच्चों का बिल्कुल अच्छे से मन लग रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि वो इनके बिना गई है। वो वैसे भी जाती थी ना, जैसे मिलने के लिए 1-2 दिन के लिए, तब भी वो बच्चों को लेकर नहीं जाती थी। इसलिए बच्चों को शुरू दिन से ही आदत हो रखी है। और बल्कि ये वहां जाने से रोते हैं अपने मामा के घर पे, इनका मन नहीं लगता वहां पे। तो भाई बच्चे बिल्कुल बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, आप लोग चिंता ना करें। मानती हूँ आप सब भाई बच्चों को प्यार करते हो, इसीलिए उनकी चिंता हो रही है। लेकिन भाई सच में बच्चे बहुत खुश हैं, उनको याद नहीं आती। जैसे शिवांश मेरी करता है ना, ऐसे अगर बच्चों की बताऊं तो वो मेरी मम्मी का ज्यादा करते हैं, अपनी मम्मी से भी ज्यादा। मतलब क्योंकि शुरू दिन से माँ जी ने रखा है ना, मतलब मेरी मम्मी ने रखा है उनको, खिलाना पिलाना, अपने पास सुलाना, दवाई वगैरह। तो देखो भाई, जो बच्चा जिसके साथ ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा करेगा, वो उसका ज्यादा करता है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि इसकी मम्मी, जैसे मेरी भाभी जो है, वो बच्चों को लालच भी दे देती थी कि मैं फोन दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, वहां पे चीज दिला दूंगी, मेरे साथ चलो। जैसे कभी मामा के घर जाना होता था ना तब। लेकिन बच्चे फिर भी नहीं जाते थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे अभी नहीं जाते, बच्चे जाके वहां पे खुश रहते ही नहीं है। शुरू में 1-2 बार वंश फोन के लालच में चला भी गया था, छोटा था तब। लेकिन वहां से फिर वो उसको जबरदस्ती लेके आए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो ये मेरा भतीजा उसको वापस लेके आ गया था, क्योंकि इस घर को वंश जो है मेरा भतीजा छोड़ के खुश नहीं रहता है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि मामा घर ही, ये कहीं भी जाके खुश नहीं रहता। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे घूमने के नाम से खुश हो जाते हैं, बाहर पार्क में घुमाने जाएंगे या कुछ भी। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा कहीं भी आधा घंटा 1 घंटा खेल सकता, उसके बाद सिर्फ मेरे भतीजे को अपना घर चाहिए। तो इसका बिल्कुल मन नहीं लगता इस घर में, पता नहीं इसको क्या। ऐसे ही मेरे पापा थे, मेरे पापा भी अपने घर में ही रह के खुश रहते थे, कहीं बाहर जाके खुश नहीं रहते। तो इसकी तासीर मेरे पापा पे है, मतलब अपने दादा पे। तो वंश कभी घर छोड़ के खुश है ही नहीं। और मायरा तो शुरू दिन से, देखो वंश फिर भी थोड़े दिन भाभी ने, मतलब इसकी मम्मी ने सुला लिया अपने पास, जैसे छोटा था तब। अभी तो मम्मी सुलाती है मेरी, लेकिन मायरा को तो शुरू दिन से ही मेरी मम्मी ने सुलाया है। तो मायरा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो सिर्फ
माँ को ही सब कुछ समझ, अगर कोई बात कहनी हो या सुननी हो या कुछ भी, सारी बातें जो है मेरी मम्मी के साथ शेयर करती है, अपनी मम्मी के साथ शेयर नहीं करती। मेरी मम्मी के साथ मतलब अपनी माँ जी के साथ मायरा का शुरू दिन से ही ऐसा अटैचमेंट है कि जो भी बात स्कूल की या कोई भी बात होगी वो मम्मी को बताती है, ना कि अपनी मम्मी को, मतलब मेरी मम्मी को बताती है, अपनी माँ जी को। तो भाई सच में बच्चे दोनों, कभी ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं लग रहा। अभी आप लोगों को कैसे समझाऊं मैं पर चलो, अभी तो मैंने ये थोड़ी जल्दबाजी में क्लिप ले ली थी। मैं बच्चों को आराम से पूछ के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी, बिल्कुल आराम से पूछूंगी कि चलो भाई वहां पे चलना है, हम भी चल रहे हैं, फिर कभी कोई वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन ऐसा मत सोचो कि भाई बच्चों का मन नहीं लग रहा तो इसलिए बच्चे बताते नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे शुरू दिन से बच्चों को आदत है। तो भाई अभी मम्मी बना रही है, इनको क्या बोलते हैं, एक तो गुलगुले बनाए थे मीठे पूड़े, और ये शक्करपारा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अब मुझे नहीं पता आप लोगों में क्या क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इनको। और हाँ, ये गुलगुले तो भाई मेरे ख्याल से सेम रहते होंगे सबकी, बाकी शक्करपारा को क्या बोलते हैं वो बताना। और अभी जो है मम्मी को हमने बैठा दिया था कढ़ाई पे कि आप ये काम निपटा दो, ऊपर का काम हम कर लेंगे। जैसे भैंस वैस मैंने नहलाई तो शानी इनकी भिगो दी थी, 2 टाइम की भिगो दी थी सोनी दी ने, क्योंकि मम्मी से ना ये खल के परहेज है, हाथों में एलर्जी है। तो मम्मी की कोशिश ये थी कि सोनी दी की कि 2 टाइम की भिगो के चले जाएंगे और 1 टाइम की भिगो देंगी। एक चाची हैं उनसे बोला है और एक भाभी है, उनसे बोला है कि भैया आप लोगों में से कोई भी हमारे 1 टाइम की शानी भिगो देना, ताकि मेरे मम्मी के हाथों में जो एलर्जी है ना उसमें दिक्कत ना हो। अभी क्या करे भाई, बालाजी महाराज ने बुलाया है तो जाना भी जरूरी है, उनका बुलावा आया है तो जाना भी चाहिए। तो भाई इस तरह से बच्चे न लाए, बहुत सारा काम हो गया था। ये लगा लो सुबह हम 5:30 मैं उठी थी, 5 बजे से पहले सोनी दी उठी थी और चाय पानी बना के मुझे उठाया था, मुझे हो गए थे 5:30 उठते उठते। तो बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाया, मैं भी थी, सोनी दी भी, मम्मी भी, और थोड़ा बहुत बुआ ने भी हेल्प किया है। वैसा तो ज्यादा तो देखो बुआ से, ये मेरी बुआ आई हुई है, इनसे ज्यादा होता नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत जैसे कपड़े वपड़े तय लगा दिए, थोड़ा सा काम फैला हुआ था उसको थोड़ा सा ठीक कर ही दिया, बस ये है। तो भाई अभी बस जाने की सारी तैयारी हो चुकी है, गाड़ी वाले भैया आते होंगे और ये जोत जला के, यहाँ से अपने घर से जोत जला के तब घर से निकलते हैं। तो अभी ये सारा काम हो गया है, पैकिंग वैकिंग सब हो गई है। अभी लास्ट टाइम पे ये जो है हम पूजा कर रहे हैं और जोत लगा रहे हैं, भगवान जी का आशीर्वाद लेके हम निकलते हैं बालाजी की तरफ। आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा और बस ऐसे ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग हम सबको दीजिएगा। और मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करके आऊंगी, आप सब भी जो है खुश रहें, अपने अपने घरों में मस्त रहें। तो भाई देखो, जो पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली में उनको तो सबको पता है, लेकिन जो न्यू मेंबर जुड़े हैं उनको मैं बता दूं। वैसे तो आप सबको जानते होंगे, मेरे भाई दीदी बच्चे इनको जानते होंगे, लेकिन जो आप लोगों को ये अंकल जी दिख रहे हैं ना, ये मेरे चाचा जी हैं और ये इनको हमने बुलाया था बालाजी जाने के लिए। तो भाई इनका अगर मैं हमारे लिए जो सपोर्ट बताऊं ना, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें। और देखिए मैं तो एक बात कहूंगी कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता है धर्म का, हमारा रिश्ता है जज्बातों का। एक टाइम था जब मैं इतनी परेशान थी, उस टाइम पे मुझे मेरा भी चैनल देखना, मुझे विक्की धारीवाल वाला चैनल भी मोनो करवाना था जल्द से जल्द, क्योंकि सभी यूट्यूबर का 2 चैनल होता है। अगर मान लो एक पे कोई परेशानी या कोई बात हो जाए तो हम दूसरे के थ्रू आप लोगों से बात करते हैं। तो इसलिए वो बैकअप चैनल है विक्की धारीवाल मेरा। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हो कर लेना प्लीज, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो भाई विक्की धारीवाल वाले चैनल को भी मोनो कराना था और मेरा चैनल भी। उस टाइम पे अंकल जी आए थे घर पे, तो अंकल जी ने मेरा प्रेशर देखा कि भाई मैं कितनी परेशान हूँ। एक तरफ तो अपनी लाइव अपना चैनल, दूसरी तरफ विक्की वाला चैनल और उस पे भी लाइव आना, और ऊपर से ब्लॉगिंग का, शॉर्ट वीडियो का बहुत ज्यादा प्रेशर था, बच्चों का। तो उस टाइम पे अंकल जी कह रहे थे बेटा इतनी परेशान रहते हो, क्या बात है? तो मैंने बोला बस कुछ नहीं अंकल जी, थोड़ा काम का प्रेशर है। तो अंकल जी ने मेरी इतनी हेल्प की थी, इतनी बड़ी हेल्प की थी। उस टाइम पे अंकल जी ने बोला कि विक्की धारीवाल वाले चैनल को मैं संभालता हूँ बेटा, आप प्रियंका धारीवाल वाले चैनल को संभाल लो। जैसे कोई फरिश्ता
हाँ मतलब एकदम से उतर आए हो हमारी मदद के लिए, एकदम से उस इतना तो अच्छे से देख लिया, इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन एक अंकल जी हमें ऐसे पहले बंदे मिले हैं लाइफ में जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, तो उनका मैं एहसान जिंदगी भर भी नहीं भूल सकती। तो भाई रिश्ता है हमारा चाचा बेटी का, मतलब मेरे पिता समान, और भले ही खून का रिश्ता नहीं है पर जज्बातों का है और धर्म का। कहते हैं ना कि सगे रिश्ते से भी, खून के रिश्ते से भी बड़ा धर्म का रिश्ता होता है, तो हमारा रिश्ता है धर्म का। मेरे पिताजी के समान दर्जा दिया है और उन्होंने हमें अपनी बेटी माना है। क्या बोलते हैं कि आप तो मेरी बेटी हो, भले ही मेरी कोई बेटी नहीं है पर आप तीनों मेरी बेटी हो, विक्की मेरा बेटा है। तो भाई ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं दुनिया में, नहीं तो आजकल तो वही बात है, बिना मतलब के कोई किसी से बात भी नहीं करता। तो बहुत हेल्प की है मेरी, आज जो मैं हूँ यहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट, जैसे कि मुझे मेरे भाई बहनों माँ ने सपोर्ट किया, ऐसे ही मेरे अंकल जी ने मुझे सपोर्ट किया है। और बस इससे ज्यादा मैं और क्या, मतलब इनके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं इनके बारे में और भी कुछ बोल सकूं। तो भाई जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हमने मन्नत मांगी थी बालाजी महाराज, हम गए थे एक बार और, तब हमने मन्नत मांगी थी कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल मोनो हो जाएगा और मैं उस चीज से बाहर निकल पाऊंगी जो कि मैं उस टाइम पे फेस कर रही थी, तो हम बालाजी आएंगे। तो हमारी मन्नत पूरी हो गई, अभी हम बालाजी जा रहे हैं। सोचा तो ये था कि मतलब प्लान तो ये था कि फर्स्ट पेमेंट आएगी तब जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे शायद हमारा बुलावा नहीं आ रहा था, इसलिए हमारा जाना हो गया कैंसिल। उसके बाद भी कुछ अड़चने आई, फिर हमने ये सोचा था जब 50K हो जाएंगे ना, मतलब 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम जाएंगे। लेकिन बालाजी महाराज की कृपा से, आप सबके प्यार और आशीर्वाद सपोर्ट से आज 70K से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं और खूब अच्छे से आप सबका भरपूर जो है साथ सपोर्ट प्यार मिल रहा है। तो बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए, बालाजी महाराज अपने आशीर्वाद बनाए रखिए। और अभी हम ये मन्नत पूरी करके आते हैं और आप सबके लिए भी प्रार्थना करूंगी। आप सब सच में आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, जैसे कोई भी अपने लिए कुछ नहीं मांगता और अपने परिवार के लिए मांगता है, तो देखिए मेरी ये मन्नत तो हो गई पूरी। अभी सिर्फ मुझे मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, बस बालाजी महाराज का हाथ मेरे सर पे रहे और आप सबका सपोर्ट। बाकी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी प्रार्थना करके आऊंगी, क्योंकि हमसे ज्यादा पहले अपनी फैमिली होती है ना। तो भाई अभी जा रहे हैं, बीच रास्ते में 2 बार हमने गाड़ी रोकी है 1-1 घंटे के सफर में, क्योंकि देखिए बहुत लंबा सफर हो जाता है, बैठे बैठे थक भी जाते हैं। अभी बड़ों में तो हम 7 लोग हैं, लेकिन 4 बच्चे भी हैं, तो इस तरह से गाड़ी बिल्कुल फुल है मतलब ये भी नहीं है कि भाई परेशान है, पर ये है कि भाई ये है बिल्कुल फिट हैं सारे इस तरीके से। गाड़ी तो काफी बड़ी है, पर फिर भी देखो बीच बीच में उतर के थोड़ा सा घूमना फिरना, जैसे जाम हो जाते हैं, एक जगह बैठे बैठे थक गए थे बिल्कुल। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं अंजनी माता के मंदिर। तो भाई ये है अंजनी माता का मंदिर, दर्शन कर लीजिए आप सब भी। और अभी हम यहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं पास कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ, क्योंकि ना मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। बस मैंने आप सबके लिए छोटी छोटी क्लिप जोड़ी हैं, जैसे चुपके से चोरी से छोटी छोटी क्लिप ले ली, बाकी अलाउ नहीं है मंदिर में कैमरा। यहाँ पे हम हैंड वॉश कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें ऊपर मंदिर में जाना है, इसलिए। तो सारे बच्चे वैसे तो गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे, अभी उतरे हैं तो एकदम से जोश में हैं। इतना पता है कि थक भी जल्दी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अभी अंजनी माता के मंदिर आए हैं, आप लोग भी धीरे धीरे दर्शन कर लीजिए। अभी हम ऊपर जा रहे हैं।
काफी बड़ा मंदिर है, घूम के जाना पड़ता है। और भाई यहाँ पे ये गुफा सी बनाई हुई है जहाँ पे जो है ये मूर्तियां स्थापित हैं। ये साइड में मैं थोड़ा सा क्लिप ले रही थी तो मना कर दिया गया कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो बस फिर मैंने और ज्यादा नहीं बनाई, एक हल्की सी छोटी सी क्लिप ली थी। और जो लोग आए होंगे वो तो समझ ही गए होंगे हम कहाँ से निकल रहे हैं। छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं। तो गाइज हमें पहुंचते पहुंचते यही 7:30 पौने 8 के करीब टाइम हो गया था। तो अभी आरती भी संपन्न हो चुकी थी, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो आराम से दर्शन करके चलते हैं। सोच तो ये रहे थे कि आरती के टाइम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। पर चलो अभी सुबह की आरती ले लेंगे। तो भाई आज के ब्लॉग में तो मैं आप सबको अंजनी माता का मंदिर ही दिखा पाऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बालाजी महाराज के भी दर्शन होंगे थोड़े थोड़े ही, क्योंकि जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि मंदिर में कैमरा ज्यादा अलाउ नहीं है, इसलिए मजबूर हूं। तो भाई बने रहिएगा ब्लॉग में और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो एडिट कर रही हूँ, नहीं तो सफर के दौरान आप सब जानते हैं कितना इतना टाइम नहीं मिलता है। तो बीच में थोड़ा सा बच्चों को साइड करके मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। सो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को, जय हो माता अंजनी।